णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे सद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देखिए, चौथे अध्याय तक अपन ने पढ़ लिया। चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन कहा जाता है। पंचम अध्याय से अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ होता है। जीव तत्व में होने वाले सम्यक दर्शन आदि भावों को और जीव के कैसे उत्पत्ति होती है, जीव का क्या शरीर होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब वर्णन दूसरे अध्याय में आ गया। तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में जीवों के निवास स्थान और उनके आयु आदि की चर्चा की गई है। तो वहां जीव संबंधी यहां कार्य हो गया, बतला दिया गया। अब अजीव तत्व क्या है, इसके विषय में यहां पर बतला रहे हैं। अजीव तत्व अध्याय 5 देखें। अथ पंचमोऽध्यायः इदानीं सम्यक् दर्शनस्य विषय भावेन उपक्षिप्तेषु जीवादिषु जीव पदार्थो व्याख्यातः। अजी अथ अजीव पदार्थः विचार विचार प्राप्तस्य भेद संज्ञा भेद संकीर्तनार्थम इदम उच्यते। कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से विषय भावेन, सम्यक दर्शन के विषय रूप चलने के कारण उपक्षिप्तेषु, उपक्षिप्त मतलब कहे गए, आए हुए प्रकरण में जीवादिषु जीव पदार्थ व्याख्याता था। जीव आदि आए थे, जीव अजीव आश्रव बंध संबल निर्जरा मोक्ष आए थे कि सम्यक दर्शन, सात तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो सात तत्वों में जीव आदि आए थे। तो जीव आदि में से जीव जीव पदार्थ व्याख्याता था, जीव पदार्थ का तो व्याख्यान कराए हैं। अथ अजीव पदार्थ विचार प्राप्त से, अब अजीव पदार्थ का जो विचार है वो प्राप्त हो रहा है, उसी का क्रम यहां पर आ रहा है। भेद संज्ञा भेद संकीर्तनार्थम इदम उच्यते। अब उनके भेद और उनकी संज्ञा को कहने के लिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं। किनके भेद और संज्ञा? अजीव के। ठीक है, देखें। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया, जो अजीव भी है और काया मतलब कायवान भी है, वो कौन है? तो कहा धर्म अधर्म आकाश पुद्गला। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। अब थोड़ा सा समझेंगे। धर्म द्रव्य क्या है? जो जीव और पुद्गलों को गमन करने में सहायक होता है। ठीक है, कैसा सहायक होता है? ऐसा सहायक होता है कि जबरदस्ती गमन कराता नहीं। जीव और पुद्गल को जबरदस्ती गमन नहीं कराता, लेकिन जीव और पुद्गल जिसके बिना गमन नहीं कर सकते,
उसको कहते हैं धर्म द्रव्य। ठीक है। तो जीवों को और पुद्गलों को जो गमन करने में सहायक होता है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य की परिभाषा कि जो जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहायक होता है। कैसा होता है? ठहरने में सहायक होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। आप लोग सब परिभाषाएं द्रव्य संग्रह में पढ़ करके आए हैं। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जय मच्छाणम अच्छंताणे विसो धरई। और अधर्म द्रव्य की परिभाषा की ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणे विसो धरई। तो जो ठहरने में सहायक वह अजीव द्रव्य, अधर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य है। आकाश की चर्चा कर रहे हैं। आकाश क्या है? आकाश का मतलब अवकाश दान जोगम, जो अवकाश देने में योग्य है, समर्थ है, स्थान देने में जो समर्थ है, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। और पुद्गलाह, पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गलाह, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है उसको पुद्गल कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर आया अजीव और काया। अब अजीव क्या है? जिसमें चेतना नहीं पाई जाती सो अजीव है। अब काय क्या है? काय कहलाता है जो बहुप्रदेशी होता है। काया इव बहुदेशा, काया के समान जो बहुप्रदेशी होता है उसको कहते हैं, मतलब एक प्रदेश से अधिक, उसको बहुप्रदेशी कहा है। ठीक है। तो वह काया मतलब अजीव भी हो और बहुप्रदेशी भी हो। तो चार द्रव्य जो हैं, जो अजीव भी हैं और बहुप्रदेशी भी हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। काय शब्द शरीरे व्युत्पादिता। काय शब्द जो है वह, इसका शरीर व्युत्पादिता, शरीर के अर्थ में होता है। ये उपचारात अध्यारोप्यते, यहां उपचार से उसका अध्यारोपण किया जा रहा है। अध्यारोपण मतलब उपचार से उसको कहा जा रहा है। कुतः उपचारा, किस प्रकार का उपचार? तो कह रहे हैं यथा शरीरम पुद्गल द्रव्य प्रचयात्मकम तथा धर्मादिषु अपि प्रदेश प्रचय अपेक्षया काया एव काया इति। कह रहे हैं यथा शरीरम पुद्गल द्रव्य प्रचयात्मकम, यथा शरीरम जैसे शरीर पुद्गल द्रव्य के प्रचयात्मक होता है। जैसा शरीर क्या होता है? पुद्गल द्रव्यों का प्रचय, प्रचय मतलब पिंड, समूह। ठीक है। तो पुद्गल द्रव्य के पिंडात्मक होता है। पुद्गल द्रव्य का पिंड कौन है? शरीर। तथा मतलब वैसे ही धर्मादिषु अपि, धर्मादि द्रव्यों में भी प्रदेश प्रचय अपेक्षया, प्रदेशों के पिंड की अपेक्षा से, प्रदेशों के समूह की अपेक्षा से काया एव, काया के समान, शरीर के समान, काया इति, उसको भी कायवान कहा है। ठीक है। अजीवाः ते कायाः च अजीव कायाः। जो अजीवाः मतलब अजीव भी हैं और कायवान भी हैं, तो वे अजीव काया कहलाए। ठीक है। विशेषणम विशेष्यण इति, एक विशेषण है और एक विशेष्य है। ठीक है। इति वृत्ति, इस प्रकार की वृत्ति प्राप्त होती है। ननु च नीलोत्पल आदिषु व्यभिचारे सति विशेषण विशेष्य योगः। ननु चा, प्रश्न किया कि नील और उत्पल आदि में व्यभिचारे सति विशेषण विशेष्य योगः। कह रहे हैं कि नीलोत्पल, नीला है पत्ता, उत्पल मतलब पत्ता, या जिनकी पंखुड़ियां, ठीक है, जिनकी पंखुड़ियां नीली हैं, यहां तो व्यभिचार होने पर कि नीला अलग है पंखुड़ी अलग है,
नीली पंखुड़ी ऐसा होने पर विशेषण विशेष का योग होता है। ये अपि यहां पर भी व्यभिचार योग अस्ति, यहां पर भी ऐसा ही व्यभिचार का योग है। अजीव शब्दाः अकाये काले अपि वर्तते। अजीव शब्द अकाये काले अपि वर्तते, जो अजीब शब्द है, अकाये मतलब लेकिन कायवान नहीं है। अजीब जो शब्द है जो कायवान नहीं है, ऐसे काले अपि काल द्रव्य में भी वर्तते वर्तन करता है। ध्यान से सुने, काल द्रव्य अजीब है कि नहीं है? काल द्रव्य अजीब है, लेकिन कायवान नहीं है। अकाये काले, कायवान नहीं है। दोनों, दो में से एक गुण तो उसमें है कि वो अजीब है, लेकिन कायवान नहीं है, इसीलिए यहां पर उसका नाम नहीं दिया। ठीक है। कायो अपि जीवे, और जीव द्रव्य कायवान है। जीव द्रव्य कायवान है लेकिन अजीब नहीं है। दो गुण हैं, ध्यान से सुने, एक अजीब और एक बहुप्रदेशी। ठीक है। कायवान, एक अजीब और एक बहुप्रदेशी। जीव द्रव्य में दोनों है क्या? जीव द्रव्य में दोनों नहीं है। जीव द्रव्य में अजीब पना नहीं है, लेकिन बहुप्रदेशी पना है। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इन चार द्रव्यों में दोनों गुण हैं। अजीब पना भी है और बहुप्रदेशी पना भी है। काल द्रव्य में, काल द्रव्य में अजीब पना तो है लेकिन बहुप्रदेशी पना नहीं है। समझ में आया? ठीक है। तो कह रहे किमर्थम काय शब्द, ये आपने काय शब्द क्यों रखा? तो कह रहे बहुत प्रदेश, प्रदेश बहुत्व ज्ञापनार्थम, बहुत प्रदेश बहुत होते हैं इसको बतलाने के लिए। ठीक है। धर्मादि नाम प्रदेशा बहवा इति, और धर्मादियों के बहुत सारे प्रदेश हैं, इसीलिए यहां पर बहुत हमने बहुत्व शब्द काय शब्द को रखा है। ननु चा असंख्येयः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम इति अनेन एव प्रदेश बहुत्वम ज्ञापितम। ननु, प्रश्न किया जा रहा है कि असंख्येया प्रदेशः धर्माधर्मैक जीवानाम, आगे एक सूत्र आएगा कि असंख्यात प्रदेश वाले होते हैं धर्म, अधर्म और एक जीव। तो कह रहे इति अनेन प्रदेश बहुत्वम ज्ञापतम, यहां से हमें ज्ञान हो ही जाएगा कि बहुत प्रदेशी होते हैं। तो आपने यहां क्यों कह दिया? अगले आगे के सूत्रों में हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये बहुप्रदेशी है। तो कह रहे सत्यम इदम, ये बात आपकी ठीक है, परम किंतु अस्मिन विधौ सती तद अवधारणम विज्ञायते असंख्येयः प्रदेशा न संख्येयः न अपि अनंतः इति। परम मतलब बाद में, और किंतु मतलब किंतु, अस्मिन विधौ इस विधि से, तो जो सूत्र आएगा आगे उस सूत्र से, तो तद अवधारणार्थम विज्ञायते, उसकी अवधारणा का मात्र ज्ञान होगा। कैसी अवधारणा? कि असंख्येयः प्रदेशा न संख्येयः, प्रदेश असंख्यात होते हैं न संख्यात होते हैं, ना पी अनंत, ना अनंत होते हैं। मतलब धर्म, अधर्म और एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं, ना संख्यात होते हैं ना अनंत होते हैं, ये अवधारणा के लिए वो सूत्र है। ठीक है। कालस्य प्रदेश प्रचय अभाव ज्ञापनार्थम चा इह काय ग्रहणम, ये शब्द तो इसलिए ग्रहण किया गया है कि कालस्य प्रदेश प्रचय अभाव, काल द्रव्य के प्रदेशों के प्रचय का, समूह का अभाव ज्ञापनार्थम, काल द्रव्य में प्रदेशों का समूह नहीं है, यह बतलाने के लिए यह कहा ग्रहणम, यहां पर काय शब्द का ग्रहण किया गया है। ठीक है। ऐसी ही भाषा शैली चलेगी पांचवें अध्याय में, न्याय का विषय रहेगा लगभग। थोड़ा एकाग्रता से समझना पड़ेगा, ये आपको लगेगा बोरिंग थोड़ा सा, क्योंकि ये न्याय का विषय आएगा, ऐसी ही चर्चा चलेगी यहाँ। भैया जी, ये शंका किस चीज में उठाई गई है? धर्म, अधर्म और जीव, असंख्यात प्रदेशी एक जीव। हाँ, ये इसलिए उठाई गई है कि आगे सूत्र आएगा असंख्य या प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी होते हैं धर्म अधर्म। तो आपने यहाँ काय शब्द क्यों कह दिया? हमें तो आगे सूत्र से जब ज्ञान हो जाएगा कि ये बहुप्रदेशी हैं, तो आपने ये काय शब्द क्यों रख दिया इधर?
तो बोले वो जो सूत्र आएगा वो सूत्र मात्र ये बतलाएगा कि जीव वो धर्म अधर्म द्रव्य जो है ये संख्या असंख्यात प्रदेशी हैं, ना कि संख्यात, ना कि अनंत, ये बतलाने के लिए आएगा। लेकिन हमने काय शब्द इसीलिए डाला है कि जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य है वो बहुप्रदेशी नहीं है, ये बतलाने के लिए हमने यहां पर काय शब्द डाला है। अच्छा। ठीक है। भैया जी, जो ये इसी उत्थानिका का ये जो ऊपर वाला है ना भैया जी, कि यथा शरीरम पुद्गल द्रव्य प्रचयात्मकम, सबसे हाँ जी। स्टार्टिंग में, वो भैया एक बार समझा दीजिए। यथा शरीरम उद्गल द्रव्य प्रचयात्मकम। यथा मतलब जैसे, शरीर मतलब शरीर, उद्गल द्रव्य का, शरीर मतलब हमारा शरीर, ठीक है, अभी अपना शरीर हम्म। लगाना, कि जैसे हम्म। ये जो शरीर है पुद्गल द्रव्य का प्रचयात्मक है, पुद्गल द्रव्य का पिंड है। ये हम्म। किसका पिंड है? पुद्गल द्रव्य का पिंड है। तथा हम्म। धर्मादिषु अपि, वैसे ही धर्मादि द्रव्यों में भी प्रदेश प्रचय अपेक्षाया, प्रदेशों के प्रचय की, प्रदेशों के समूह की अपेक्षा से काया एव, शरीर के समान होने के कारण, जैसे पूरे पुद्गल का समूह ये शरीर हुआ, ऐसे ही प्रदेशों का हम्म। समूह बहु होने के कारण, काय के समान बहुप्रदेशी होने के कारण वह भी काया इव इति काया, काय के समान काय हो गया। हम्म। समझ ठीक में है। आया कि नहीं आया? ठीक है भैया जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया जी। आगे कह रहे हैं कालस्य प्रदेश प्रचय अभाव ज्ञापनार्थम, यह कायक ग्रहणम, काल द्रव्य के प्रदेशों के प्रचय के अभाव को बतलाने के लिए, ज्ञापनार्थम बतलाने के लिए, यह कायक ग्रहणम, यहाँ काय शब्द का ग्रहण किया गया है। कालो बक्ष्यते, काल जो है वो बक्ष्यते मतलब कहा जाएगा, काल द्रव्य को आगे कहेंगे। हाँ जी पुष्पा जी। भैया जी, ऐसा कुछ प्रश्न आएगा क्या कि ये काय क्यों कहते हैं, मतलब इसमें संधि विच्छेद किया है? नहीं, ये देखो मैं आपको बताऊं, 5वें अध्याय से इतने कठिन प्रश्न नहीं बनेंगे क्योंकि न्याय है। सामान्य से आपको सूत्र आदि आ जाएंगे और सूत्र में व्याख्या करने आ जाएगी कि सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो सामान्य से आप जितनी व्याख्या आपको समझ में आए उतनी करना, क्योंकि न्याय का विषय ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन को तो समझना जरूर है। ठीक है, जितना समझ में आया आप लोग उतना समझते जाइए। ठीक है, अभी तो और कठिन होगा, ये तो अभी शुरुआत ही है। 5 अध्याय में थोड़ा सा कठिन है, जैसा पहला अध्याय कठिन था ऐसा 5वां कठिन है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में सब आएगा, चिंता नहीं करना। ठीक है। कालो बक्षते, काल द्रव्य को आगे कहेंगे। तस्य प्रदेश प्रतिषेधार्थम आह, उनके प्रदेशों के प्रतिषेध के लिए यहां पर काय शब्द का ग्रहण किया गया है कि काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं होता, इसीलिए ऐसा कहा गया है। यथा अणु, जैसे अणु के, प्रदेश मात्रत्वात् द्वितीय आदय आदयः अस्य प्रदेशः न सन्ति इति अप्रदेशः अणु। कह रहे हैं यथा अणु, जैसे अणु के, अणु क्या होता है? पुद्गल का एक अणु होता है। ठीक है, पुद्गल का एक अविभागी प्रतिच्छेद जो होता है उसको अणु कहते हैं। तो पुद्गल का जो अविभागी प्रतिच्छेद है उसको अणु कहते हैं। उस अणु के प्रदेश मात्रत्वात्, एक प्रदेशी होने से, द्वितीय आदयः अस्याः प्रदेशाना, दूसरा आदि उसका प्रदेश नहीं होता, इसीलिए अप्रदेशः अणु, ऐसा भी कहा जाता है कि वह अप्रदेशी अणु है। ध्यान से सुनना, एक प्रदेश होने पर भी उसको अप्रदेशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रदेशी अणु, मात्र एक प्रदेश है। तथा काल परमाणु अपि एक प्रदेशत्वात् अप्रदेशः इति। कह रहे काल परमाणु अपि, काल परमाणु के भी, एक प्रदेशत्वात्, एक प्रदेश होने से, अप्रदेशः इति, उसको भी अप्रदेश कहा, कह दिया गया है कि वो भी अप्रदेश है। तेषाम धर्मादीनाम अजीव इति सामान्य संज्ञा, तेषाम मतलब उनके, धर्मादि नाम, धर्मादि द्रव्यों के, अजीवा इति सामान्य संज्ञा, अजीव यह सामान्य संज्ञा है। जीव लक्षण अभाव मुखेन प्रवृत्तः, जीव के लक्षण का अभाव मुख्यता से प्रवृत्त होता है कि उसमें जीवत्वपना नहीं है, सो अजीव है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गलः इति विशेष संज्ञा साम सामयिक्याः,
धर्म अधर्म आकाश उद्गलः इति विशेष संज्ञा सामिक्यः। सामिक्यः मतलब यौगिक हैं। यौगिक मतलब रूढ़ी से आ रही है। ठीक है, सामिक्यः। समझ में आया कि नहीं आया? इन्होंने मात्र नहीं भैया जी, ये नहीं, लास्ट वाला नहीं समझ में आया। लास्ट वाला ये कह रहे हैं कि धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल जो है ये विशेष संज्ञा है। ये सामिक्य है, ये यौगिक है, रूढ़ी से चली आ रही है। ठीक है, इसका नाम धर्म द्रव्य, इसका नाम अधर्म द्रव्य, इसका नाम पुद्गल द्रव्य, ये रूढ़ी से है। ठीक है, अच्छा। समझ में आया? मतलब बस यही आया भैया कि सामान्य संज्ञा हो गई है कि ये अजीब हैं, और हाँ बाकी जी, ये रूढ़ी से चले आ रहे हैं इनके नाम जो हैं। हाँ, ठीक है, ये और यौगिक। भैया, हाँ, और भैया जी एक मुझे ये भी नहीं समझ में आया था कि जैसे ये था ना कि नीलोत्पल का, तो वो तो समझ में आ गया विशेषण और विशेष्य का संबंध इसमें। फिर इसमें है कि अजीव काय में विशेषण विशेष्य संबंध करने का क्या कारण है? तो ये अजीव काय का यहाँ भी व्यभिचार देखा जाता है। मतलब देखो, ये मुझे एक बार समझा दीजिए भैया। ये जैसे नीला है उत्पल जिसका, वह नीलोत्पल कहलाया। ठीक है, हाँ। अजीब कायवान है हम्म। तो ऐसा धर्म द्रव्य। तो अजीब और कायवान ये विशेषण हो गया, और विशेष्य कौन हो हम्म। गया? धर्म द्रव्य भी विशेष हो गया, धर्म द्रव्य भी विशेष हो गया, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य भी विशेष हो गए। ये विशेषण है उसका, कि अजीव काया धर्मः, अजीव काया अधर्मः, अजीव काया पुद्गलः, अजीव काया आकाशः। नीलम अच्छा। उत्पलम। ठीक है। समझ में आया? कृष्णः हम्म। सर्पः। हम्म। ठीक है, ऐसे। ठीक है। ठीक है भैया जी। भैया अत्राह। जी, भैया जी अप्रदेशी का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? अप्रदेशी का मतलब एक प्रदेश वाला होने को भी अप्रदेशी कहा है। ठीक है, अप्रदेशी का तात्पर्य प्रदेश, एक प्रदेश है फिर भी प्रदेश नहीं, अब एक है तो क्या है। ठीक है, जी भैया। ठीक है, ऐसा कह दिया। अत्राह यहां पर कहते हैं कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इति एवं आदिषु द्रव्याणि उक्तानि कानि तानि इति उच्यते। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ऐसा सूत्र आया था। हाँ शारदा जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? यौगिक शब्द है सामिक्य, इसका क्या अर्थ हुआ? रूढ़ी से, परंपरा से। सामिक्य सामिक्य, सामिक्य का मतलब ही है रूढ़ी। सामयिक जो है ना, यौगिक। हाँ, तो यौगिक और सामायिक, सामायिक्य ये एक ही अर्थ वाले हैं। ठीक है, मतलब यौगिक समझ नहीं, इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। मीनिंग का मतलब परंपरा से, रूढ़ी से, ये अर्थ है उसका। पर ठीक है। ठीक है, चलिए देखें। कह रहे हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यहाँ पर एक चीज सुनी गई थी कि सभी द्रव्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इति एवं आदिषु द्रव्याणि उक्तानि। द्रव्य आपने कहा था, सर्वद्रव्य पर्यायेषु में द्रव्य आपने ऐसा कहा था। कानि तानि इति उच्यते, वो कौन कौन से द्रव्य हैं? तो उसको यहां पर कह रहे हैं द्रव्याणि। द्रव्याणि, सूत्र आया द्रव्याणि, द्रव्य हैं। ठीक है, क्या सूत्र आया? द्रव्य हैं। कह रहे हैं देखो, यथा स्वं पर्यायैहि द्रूयन्ते द्रवन्ति वा तानि इति द्रव्याणि। यथा स्वं, यथा मतलब जैसे, या जो, स्वं पर्यायैहि अपनी पर्यायों से। ठीक है, द्रूयन्ते प्राप्त होते हैं, द्रवन्ति वा और प्राप्त करते हैं, वा तानि इति द्रव्याणि वे द्रव्य कहलाते हैं। जो अपनी पर्यायों से प्राप्त होते हैं या जो पर्यायों को प्राप्त करता है, वह द्रव्य कहलाता है। देखो, कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जिनको अभेद रूप होती हैं, फिर भी उनको भेद रूप समझाना कठिन हो जाता है। तो यहां कह रहे हैं जो पर्यायों को प्राप्त होता है या पर्यायों को प्राप्त करता है उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पर्यायों को, द्रव्य में हमेशा पर्यायें होती हैं। उदाहरण से जैसे
जो लहरों को प्राप्त होता है या जिसमें लहरें होती हैं उसको समुद्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो परिभाषा हमने क्या बना दी, जो लहरों से प्राप्त होता है या जिस वो जो लहरों के द्वारा प्राप्त होता है या जो लहरों को प्राप्त करता है उसको हम समुद्र कहते हैं। अब लहरों से समुद्र अलग है क्या? बोलो। नहीं है। ऐसे ही जो पर्याय है, पर्यायों से द्रव्य अलग नहीं है। लहरें पर्याय हैं समुद्र की, समुद्र द्रव्य हो गया। ठीक है। ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है कि पर्याय ही ध्रुवयन्ते द्रवंती वा, पर्याय ही पर्यायों के द्वारा, ध्रुवयन्ते जो प्राप्त होता है, या द्रवंती वा पर्यायान द्रवंती, ऐसा बनेगा। क्योंकि यहां पर ये तो भाववाच्य में हो गया, कर्तृवाच्य में बनेगा पर्यायान द्रवंती, पर्यायों को प्राप्त करता है। क्या बनेगा? दो वाक्य बनेंगे, पर्याय ही ध्रुवयन्ते और पर्यायान द्रवंती। पर्यायों के द्वारा प्राप्त होता है या पर्यायों को प्राप्त होता है। समझ में आया? द्रवंती शब्द जो दिया है, द्रवंती का अलग शब्द बनेगा। देखो इन्होंने कहा स्वम पर्याय ही, अपनी पर्यायों के द्वारा जो प्राप्त होता है, पर्याय ही ध्रुवयन्ते, और पर्यायान द्रवंती, और पर्यायों को प्राप्त होता है। जो लहरों के द्वारा प्राप्त होता है या लहरों को प्राप्त होता है। समझ में आया? लहरों के द्वारा प्राप्त होता है या लहरों को प्राप्त होता है उसको समुद्र कहते हैं। ऐसे ही जो पर्यायों को प्राप्त होता है या पर्यायों के द्वारा जो प्राप्त होता है उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तानी इति द्रव्याणि, वो द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्यत्व योगात द्रव्यम इति चेत, आपने ये जो परिभाषा बनाई है आचार्य महाराज ने, ये आपकी परिभाषा ठीक नहीं लग रही। कोई दूसरा प्रश्न कर रहा है कि द्रव्यत्व योगात द्रव्यम इति चेत, द्रव्य के योग से द्रव्य होता है, ऐसा कह देते। समुद्रत्व योगात समुद्रम इति चेत, कि समुद्र के योग से समुद्र होता है, ऐसा कह देते। कि समुद्र के योग से समुद्र है, समुद्र का योग मिला है इसीलिए वो समुद्र कहलाता है, ऐसी परिभाषा बना देते आप। तो कह रहे हैं कि ये ऐसी परिभाषा आप बना सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसी जो आपने परिभाषा बनाई है इसकी जगह आप ऐसी परिभाषा बना देते कि समुद्रत्वम योगात इति समुद्रम, द्रव्यत्व योगात इति द्रव्यम इति चेत, ऐसा प्रश्न किया गया। तो बोले ना, आपकी ये जो परिभाषा आप बना रहे हैं कि द्रव्य के योग से द्रव्यत्व होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। उभय असिद्धे, उभय मतलब दोनों की असिद्धि हो जाएगी। दोनों की असिद्धि किसकी? कि द्रव्यत्वम योगात द्रव्यम, द्रव्यत्वपने की और द्रव्य की, दोनों की असिद्धि होगी। दोनों ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे हम लहरों से समुद्र की परिभाषा बनाएंगे तो हम लहर भी सिद्ध कर देंगे और समुद्र भी सिद्ध कर देंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि समुद्र के योग से समुद्र होता है तो ना हम समुद्रत्व सिद्ध कर पाएंगे ना समुद्र सिद्ध कर पाएंगे। उभय असिद्धि, दोनों की अशुद्धि हो जाएगी। समझ में आ रहा है विषय? थोड़ा कठिन है लेकिन एकाग्रता से सुनेंगे समझ में आएगा। ठीक है। यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, दंड दंडिनः योगः भवति पृथक सिद्धयोः, नाचा तथा द्रव्य द्रव्यत्वे पृथक सिद्धेः स्ताः। कह रहे हैं कि दंड दंडिनः योगः भवति पृथक सिद्धेः, दंड कहलाता है डंडा और दंडी कहलाता है जो डंडे को लेता है। दो व्यक्ति हैं, दो चीजें हैं, एक डंडा है और एक दंडी है। दंडा और दंडी, दंड मतलब होता है लकड़ी और दंडी मतलब ऐसा वह व्यक्ति जिसने लकड़ी हाथ में रखी है। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति को अपन डंडी हाथ में लिए हुए, लकड़ी हाथ में लिए हुए है, तो अपन उसको कहते हैं कि दंडी गच्छति, दंडी जा रहा है, व्यक्ति को कह रहे हैं। लेकिन दंड और दंडी दो अलग अलग वस्तुएं हैं।
दो अलग अलग वस्तुएं होती तो यहां पर सिद्ध हो सकता था। लहरें और समुद्र अलग अलग है ही नहीं। ध्यान से सुनो, लहरें और समुद्र अलग अलग हैं क्या? नहीं है। जो लहर है वही समुद्र है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो कह रहे हैं कि यथा मतलब जैसे दंड दंडिनः योगः भवति पृथक सिद्धयो, दंड और दंडी के योग होने पर अलग अलग सिद्धि हो जाती है। न चाहता था वैसी द्रव्य और द्रव्यत्वे पृथक सिद्धेस्था, द्रव्य और द्रव्यत्व का अलग अलग सिद्धि नहीं हो पाएगी। समुद्र और समुद्रत्व अलग अलग सिद्ध नहीं हो पाएंगे। ये बार बार मैं समुद्र का उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए, ये समुद्र की परिभाषा नहीं बतला रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए भैया आपको। जी, हाँ जी। भैया जी, समुद्र का उदाहरण तो समझ में आ रहा है, हाँ ये जी। नहीं समझ में आ रहा द्रव्यत्व नाम की एक जाति है, ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या चीज हुई। ये जब शंका कर रहे हैं ना स्टार्टिंग में ही कि द्रव्यत्व नाम की एक जाति है, उसके संबंध से द्रव्य कहना ठीक है। हाँ ठीक है, द्रव्यत्व जाति कहलानी। जैसे समुद्रपना, जिसमें खारापन है वो समुद्रत्व है। अब अपन हम्म। जैसे मान लीजिए हमने पानी में नमक मिला दिया एक गिलास में, एक गिलास पानी में नमक हम्म। मिलाने पर क्या वो समुद्रत्वपना कहलाएगा? गिलास के पानी को हम हम्म। समुद्रत्व कहेंगे। तो बोले वो जाति हो हम्म। गई जिसमें नमक जो खारा है वो समुद्रत्व है। समझ में आया? तो ऐसे ही द्रव्यत्व, जिसमें द्रव्य पाया जाता है वो द्रव्यत्व। ठीक है, अच्छा। ऐसे तो वो जाति हो यानी गई। जितने भी द्रव्य हैं वो सभी द्रव्यत्व हैं। द्रव्यत्व तो है ही। तो बोले कह रहे हैं कि द्रव्यत्व और द्रव्य, तो द्रव्य और द्रव्यत्व में कोई अंतर नहीं है, उनको हम अलग अलग सिद्ध हम्म। कर ही नहीं सकते। हम्म। ठीक है। तो वो कह रहे हैं, इनने हम्म। प्रश्न तो ये उठाया था कि द्रव्यत्व योगा द्रव्यमिति चेत, कि द्रव्य के द्रव्यत्व के योग से द्रव्य होता है। तो हम द्रव्यत्व सिद्ध कहां हम्म। से करेंगे अलग से, क्योंकि द्रव्य हम्म। ही तो द्रव्यत्व है। ठीक है, ठीक है। ऐसा। हम्म। आगे कह रहे हैं यदि अपृथक सिद्धयो अपि योगा स्यात्। अपृथक सिद्धयो, अपृथक मतलब आपने मान लीजिए पृथक सिद्ध किया, नहीं क्या कह रहे थे ऊपर, पृथक सिद्धेस्ता, ना चा द्रव्य और द्रव्यत्व का अलग अलग सिद्धि तो हो नहीं सकती। और यदि द्रव्य और द्रव्यत्व को आप एक साथ सिद्ध कर लो कि द्रव्य और द्रव्यत्व दोनों हैं, दोनों द्रव्य भी है और द्रव्यत्व भी है, इनके योग से द्रव्य बनता है। तो कह रहे यदि अपृथक सिद्धयो अपि योगः स्यात्, यदि आप अपृथक सिद्धि कर रहे हैं तो आकाश कुसुमस्य प्रकृत पुरुषस्य द्वितीय सिरः च, कह रहे हैं कि आकाश कुसुमस्य, आकाश में फूल सिद्ध हो जाएंगे फिर तो। आपने अगर जबरदस्ती मान ही नहीं रहे हो कि समुद्रत्व से समुद्र बना है, अब नहीं मान रहे हो तो फिर हम भी ऐसा कह देंगे कि आकाश में फूल होते हैं। समझ में आया? हम भी कह देंगे गधे के सींग होते हैं, हम भी कह देंगे कि रेत से तेल निकलता है। तो मानना पड़ेगा फिर वो। समझ में आया कि नहीं आया? हम भी कह देंगे पत्थर पर फूल खिलते हैं। तो ये तो जो हो गई जोर जबरदस्ती वाली सिद्धि हो गई, ये आपका कहना ठीक नहीं है। और कह रहे प्रकृत पुरुषस्य द्वितीय सिरः च, और प्रकृत पुरुष के दूसरा सिर मानना पड़ेगा। अपन कहेंगे पुरुष के दो सिर होते हैं। समझ में आया? दीवारों के कान होते हैं, जबरदस्ती सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब कान थोड़ी होते हैं दीवारों के, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा फिर। योग हस्यातिथि, इस प्रकार का योग हो जाएगा। मतलब द्रव्य और द्रव्यत्व कोई वस्तु है नहीं, उनसे द्रव्य की परिभाषा बने वो नहीं है, इसीलिए वो सिद्धि हो ही नहीं, होगी ही नहीं। अपन अगर आप दो से सिद्ध करना चाहो तो भी नहीं होगी। अथ पृथक सिद्धि अभ्युपगम्यते द्रव्य कल्पना निरर्थक। और यदि आप पृथक सिद्धि कर रहे हो, अलग सिद्धि कर रहे हो, तो द्रव्यत्व कल्पना निरर्थक, द्रव्यत्व कल्पना, द्रव्यत्व की कल्पना निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि द्रव्य ही तो द्रव्यत्व है। समझें? समुद्र में ही तो समुद्रत्व होगा, जीव में ही तो जीवत्व होगा। भैया तो जी, कह रहे हैं द्रव्य तो गुण हो गया ना? क्या? द्रव्यत्व तो गुण हो गया उसका। नहीं, गुण नहीं है। जैसे अपन ने कहा जीव और जीवत्व, हाँ। तो जीव कौन है? जो जीता है, जीने वाला है।
तो जीने वाले में और जीव में क्या अंतर है? कोई अंतर कोई नहीं है, दोनों एक ही तो हैं। तो कह रहा है द्रव्यत्व और द्रव्य, तो द्रव्यत्व पना जो है, आपकी कल्पना द्रव्यत्व की निरर्थक हो जाएगी यदि आप पृथक सिद्ध करते हो, अलग से एक से ही सिद्ध कर लेते हो तो। ठीक है, फिर चलो दूसरा, अब ये इनने हटा दिया, ये प्रकरण ही हटा दिया। अब दूसरा प्रकरण लेकर के आ रहे हैं। वो दूसरा प्रश्न अब कह रहा है, हमारी यहां तो दाल गली नहीं इस प्रश्न से। दूसरा प्रश्न वो कर रहा है कि गुण समुदायो द्रव्यम इति चेत। तो आप ये परिभाषा कह देते कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। उसको ये बात नहीं माननी है जो वादी है। वादी क्या कह रहा है? वो प्रवादी, जो प्रवादी है वो ये कह रहा है कि आपने जो परिभाषा कही पर्याय ही द्रुयन्ते द्रवंती वा द्रव्याणी, ये परिभाषा उसको नहीं माननी है। तो उसने दूसरी परिभाषा बनाई कि द्रव्य और द्रव्यत्व को द्रव्य कहते हैं, तो ये परिभाषा उसकी खंडित कर दी आचार्य महाराज ने। अब कोई फिर कह रहा है प्रवादी कि गुण समुदायो द्रव्यम इति चेत, गुणों के समुदाय को द्रव्य कह दो, ये तो बन जाएगा। तो कह रहे हैं तत्रापि गुणानाम समुदायस्य च भेद अभावे तद व्यपदेशः न उत्पद्यते। तत्रापि मतलब वहां पर भी, गुणानाम समुदायस्य भेद अभावे, गुणों के समुदाय के भेद का अभाव होने पर, गुण और समुदाय दोनों एक चीज ही है, तो बोले उनमें भेद तो है नहीं, उनका अभाव होने पर तद व्यपदेशो न उत्पद्यते, वह व्यपदेश उत्पन्न नहीं होता, वैसा कथन नहीं बनता। भेद अभ्युपगमे च पूर्वोक्तः एव दोषः। भेद अभ्युपगमे, भेद का ज्ञान होने पर, पूर्वोक्त एव दोषः, मतलब यहां पर ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कह दें, तो तत्रापि गुणानाम समुदायस्य च भेद अभावे तद व्यपदेशः न उत्पद्यते, कि वहां पर भी गुणों के समुदाय का भेद अभावे, भेदाभावे, भेद का अभाव होने पर तद व्यपदेशः, उसका कथन न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं इधर? पूर्वोक्त संज्ञा नहीं बन सकती, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। यदि ऐसा मानते हैं तो गुणों का और गुणों के समुदाय का, ये पूरी जिज्ञासा है उनकी। ठीक है, तत्रापि गुणानाम समुदायस्य च भेदभावे तद व्यपदेशो न उत्पद्यते। तो आपने ये भी तो कहा है कि गुण पर्याय द्रव्यम, तो आपने द्रव्य की परिभाषा आगे कहेंगे वो, कि गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, तो आपने पर्याय वाली तो घटा दी, गुण वाली भी परिभाषा में यही तो शब्द आ जाएगा कि वहां पर भी तो समुदाय शब्द है, भेद है कि नहीं है, अलग अलग शब्द आ रहे हैं। तो भेद का अभाव होने पर तद व्यपदेशः न उत्पद्यते, और भेद का अभाव यदि हो जाएगा तो यह कथन नहीं बनेगा। तो बोले भेद अभ्युपगमे च पूर्वोक्तेव दोषः, भेद का ज्ञान हो जाने पर पूर्व के समान ही दोष होगा। भेद का ज्ञान मतलब कह रहे हैं कि द्रव्य और द्रव्य का समुदाय, ध्यान से सुनना, द्रव्य और उसका समुदाय, समुदाय एक अलग वस्तु है, समुदाय भेद बन गया, भेद का ज्ञान हो रहा है। जैसे ये द्रव्य है, ये पेन एक द्रव्य है और इसका समुदाय, तो दो अलग अलग वस्तुएं बन गई ना, द्रव्य और द्रव्य का समुदाय, ये अलग अलग बन गई। कह रहे हैं ननु गुणान द्रवंती गुणैर्वा द्रुयन्ते इति विग्रहे अपि सा एव दोषा इति चेत। तो आपने जो परिभाषा आपने अन्यत्र बनाई है कि गुणों को द्रवंती, गुणों को प्राप्त होते हैं, गुणैर्वा द्रुयन्ते, और गुणों के द्वारा प्राप्त होते हैं, इति विग्रहे अपि, ऐसा विग्रह करने पर भी सा एव दोषा इति चेत, वही दोष उत्पन्न हो जाएगा। आप जो भेद अभेद का कथन कर रहे हैं कि ये गुण हैं और गुणों का समुदाय है, इसको द्रव्य कहते हैं, ये आपकी परिभाषा ठीक नहीं है। ये जो दूसरा प्रवादी कह रहा है कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, तो गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, तो गुण अलग हुए, समुदाय अलग हुआ, यहां ये कथन नहीं बनेगा। तो वो कह रहे हैं आपके ही कथन में गुण ही गुणान द्रवंती गुणैर्वा द्रुयन्ते, कह रहे हैं गुणान द्रवंती, गुणों को प्राप्त होता है,
और गुणैर्द्रूयन्ते इति ऐसा विग्रह करने पर भी साएव दोषा उत्पद्यते, वही दोष तो उत्पन्न हो रहा है। भेद अभेद की विवक्षा तो बन ही रही है कि गुणों के द्वारा प्राप्त हो रहा है या गुणों को प्राप्त हो रहा है। तो मान लीजिए ये गुण है, जो गुणों को प्राप्त हो रहा है उसको द्रव्य कहते हैं, तो भेद विवक्षा तो यहां बन ही रही है। तो समुदाय में भेद विवक्षा लगाने में आपत्ति क्या है? तो कह रहे ना, आपका कहना ठीक नहीं है। कथंचित भेद अभेद उत्पत्ति तद व्यपदेश सिद्धि। कथंचित दोनों में भेद और अभेद की दृष्टि है। कथंचित भेद अभेद की दृष्टि कैसे? लहर में, समुद्र में कथंचित भेद है, कथंचित अभेद है। गुणों में और द्रव्य में कथंचित भेद है, कथंचित अभेद है। कैसे? तो समझा रहे हैं। व्यतिरेकेण अनुपलब्धे अभेदा। व्यतिरेक की अनुपलब्धि होने से अभेद है। व्यतिरेक क्या कहलाता है? व्यतिरेक कहलाता है कि उसके बिना उसका नहीं होना। ज्ञान के बिना जीव नहीं होता, लहरों के बिना समुद्र नहीं होता, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। समझ में आया? व्यतिरेकांत, व्यतिरेक, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता, तो इस कारण से ये अभेद दृष्टि हो गई। अभेद समझ में आया? अभेद मतलब गुणों के बिना द्रव्य होता नहीं, लहरों के बिना समुद्र होता नहीं, लहरों के बिना समुद्र होता नहीं। तो लहरों के बिना समुद्र नहीं होता, ज्ञान के बिना जीव नहीं होता। ऐसे ही क्या कह रहे हैं? व्यतिरेकेण मतलब गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। तो ये तो अभेद दृष्टि हो गई, मतलब गुण और द्रव्य एक ही हैं। जैसे अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, बोलो, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अब संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेदात भेदायति। अब उनकी संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, लक्षण मतलब परिभाषा, और प्रयोजन आदि भेदात, प्रयोजन आदि के भेद से भेद है उनमें। गुण और द्रव्य अभेद हैं, गुण के बिना द्रव्य नहीं होते, इस अपेक्षा से तो अभेद हो गए। लेकिन कथनचित भेद भी है। गुण की, इसका नाम गुण है, इसकी संज्ञा गुण है, इसकी संज्ञा द्रव्य है। इसकी संज्ञा क्या है? नाम क्या है इसका? गुण। और इसकी संज्ञा क्या है? बोलो, द्रव्य। जैसे समझें, ये गुण इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया द्रव्य। ऐसे ही ये नाम हो गया इसका लहर, और इसका नाम हो गया समुद्र। समझ में आया? तो संज्ञा की अपेक्षा भेद हुए, नाम की अपेक्षा। पहली चीज लक्षण की अपेक्षा। लक्षण, लक्षण मतलब दोनों के लक्षण अलग बनेंगे, गुण का लक्षण अलग बनेगा और द्रव्य का लक्षण अलग बनेगा इस अपेक्षा से। अब अपन गुण किसे कहते हैं? तो गुण कहते हैं जो द्रव्य में अविनाभाव रूप से रहता है, उसे गुण कहते हैं। ठीक है। अब अपन यहां कहें लहर की परिभाषा अलग बनेगी, जो ऊपर नीचे उठती है उसको लहर कहते हैं। और समुद्र किसे कहते हैं? मान लीजिए जो खारा है वो समुद्र है। ऐसा भी तो कथन, अलग परिभाषा बन सकती कि नहीं बन सकती? बन सकती है, लेकिन लहर समुद्र से अलग नहीं है। लहर में भी खारापन है। परिभाषा अलग अलग बन सकती है लहर की, कि नहीं बन सकती? समुद्र की बन सकती। तो पर्याय लक्षण की दृष्टि से, और प्रयोजन आदि भेदात, और प्रयोजन आदि के भेद से। अब प्रयोजन आदि से बहुत सारी चीज ले ली प्रयोजन। अब लहरों का प्रयोजन क्या है और समुद्र का प्रयोजन क्या है? लहरों का प्रयोजन ये, लहरों में ज्यादा जीवनी राशि पाई जाती, लेकिन समुद्र की गहराई में जीव राशि पाई जा सकती है। दोनों के प्रयोजन अलग अलग हैं। ठहराव जहां होता है वहां जीव रह सकते हैं, जहां ठहराव नहीं है वहां क्या जीव रहेंगे? ठीक है। ऐसे तो प्रयोजन आदि दोनों के अलग अलग प्रयोजन है। लहरों का प्रयोजन अलग है, समुद्र का प्रयोजन अलग है। भेद है, इस प्रकार से भेद भी बन जाएगा। भेद अभेद दोनों दृष्टि बन रही है। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं प्रकृतः धर्मादयः बहवः
तत्समानाधिकरणात् बहुत्व निर्देशः। प्रकृतः मतलब प्रकृति में कहे गए धर्मादि जो द्रव्य हैं बहुत सारे हैं, तत्समानाधिकरणात् उनका समानाधिकरण होने से बहुत्व का निर्देश किया गया है। बहुत मतलब बहुवचन का, ठीक है। पुद्गलाह शब्द दे दिया ना, पुद्गलाह पुद्गलौ पुद्गलाह ऐसा बनेगा, रामः रामौ रामाः, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, तीन या तीन से अधिक हो तो बहुवचन में प्रयोग होता है, तो बहुत्व का निर्देश बहुवचन का निर्देश किया गया है। बोले स्यात् एतत् संख्यानुवृत्ति वत् पुल्लिंगानुवृत्ति अपि प्राप्तनोति। बोले कि स्यात् एतत् संख्यानुवृत्ति वत् संख्या की अनुवृत्ति के समान पुल्लिंग अनुवृत्ति प्राप्तनोति। जैसे संख्या की अनुवृत्ति में आपने बहुवचन का निर्देश किया, संख्या कितनी थी वहां पहले सूत्र में 4, संख्या कितनी थी 4, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, तो 4 की व्याख्या से आपने वहां बहुवचन का निर्देश किया। तो इस सूत्र में भी आपने द्रव्याणी शब्द कर दिया, बहुवचन का निर्देश कर दिया। द्रव्याणी भी बहुवचन है, फलम फले फलानी द्रव्यम द्रव्ये द्रव्याणी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहां आपने जब बहुवचन संख्या की दृष्टि से बहुवचन का निर्देश किया है तो फिर पुल्लिंग अनुवृत्ति अपनी प्राप्त होती, पुल्लिंग की अनुवृत्ति भी कर लेनी चाहिए। पुद्गल शब्द पुल्लिंग में है, पुल्लिंग शब्द कैसा है, पुद्गल शब्द पुल्लिंग में, पुद्गलाह पुद्गलौ पुद्गलाह बनेगा, तो पुद्गलाह बनाया है। तो बोले यहां पर भी आप उसको द्रव्यः द्रव्यौ द्रव्याः बना देते। समझ में आ रहा है विषय कि नहीं आ रहा है, यहां भी क्या कर देते आप, द्रव्यः बना देते, द्रव्याः। तो बोले नैष दोषा, ये कोई दोष नहीं है। आविष्ट लिंग शब्दः न कदाचित लिंगम व्यभिचरन्ति। आविष्ट लिंगाः, आविष्ट मतलब प्राप्त हो गया है जिसको, लिंग लिंग मतलब चिन्ह, चिन्ह जिसको, जिस शब्द को जो चिन्ह प्राप्त हो गया है, ना कदाचित व्यभिचरन्ति, वो कभी भी व्यभिचार को प्राप्त मतलब दूसरे में नहीं जाता, दूसरे लिंग को प्राप्त नहीं होता। अतः धर्मादयः द्रव्याणि भवन्ति इति, धर्मादि द्रव्य होते हैं। देखो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक संख्या की दृष्टि है और एक स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पुल्लिंग की दृष्टि है, ठीक है। पुद्गलाह शब्द में संख्या की दृष्टि से बहुवचन का निर्देश किया, ठीक है। तो द्रव्याणी शब्द में भी बहुवचन का निर्देश किया, तो संख्या की दृष्टि से तो दोनों बहुवचन है, ठीक। दूसरा प्रश्न उठाया कि पुद्गलाह शब्द जो है पुल्लिंग में आपने पुल्लिंग का बहुवचन प्रयोग किया है, पुल्लिंग में प्रयोग किया है पुद्गल शब्द को, तो फिर द्रव्याणी शब्द को भी पुल्लिंग में प्रयोग करते, वो नपुंसक लिंग में है। कौन शब्द है, द्रव्य शब्द नपुंसक लिंग का है। तो कह रहे आविष्ट लिंगाः, जिनको जो लिंग प्राप्त हो गया है वो ना कदाचित व्यभिचरन्ति, वो कभी भी व्यभिचार को प्राप्त नहीं होते। मतलब जिनको जो शब्द मिल गया, जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, 3 शब्द हमने आपको शायद पहले अध्याय में बतलाए थे, स्त्री कलत्र दारा, स्त्री कलत्र दारा। स्त्री शब्द जो है, स्त्री स्त्री शब्द जो है, ध्यान से सुनना, स्त्रीलिंग का है, शब्द स्त्रीलिंग का है। कलत्र शब्द नपुंसक लिंग का है लेकिन वाचक स्त्री का है। कलत्र का मतलब होती है पत्नी, स्त्री, लेकिन वाचक किसका है, नपुंसक लिंग का। दारा शब्द जो है, दारा शब्द है वाचक स्त्री का लेकिन है पुल्लिंग में, शब्द पुल्लिंग में है, शब्द को वो लिंग प्राप्त है। समझ में आया कि नहीं आया, शब्दों के भी लिंग होते हैं और जिनको जो लिंग प्राप्त होता है वो उसी लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। समझ में आया, ठीक है। तो यहां यही कहना चाह रहे थे कि द्रव्याः शब्द प्रयोग कर देते द्रव्याणी की जगह, तो बोले नहीं, द्रव्य शब्द को नित्य नपुंसक लिंगत्व प्राप्त है, इसीलिए द्रव्य फलम फले फलानी ही बनेगा, राम की तरह फलाहनी बन जाएगा। जैसे रामः रामौ रामाः बनता है, ऐसे फलाह फलौ फलाह नहीं बन सकता। फल को नित्य नपुंसक लिंगत्व प्राप्त है, इसीलिए फलम फले फलानी ही बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, चलिए। यदि व्यतिरेक और अन्वयी दोनों का क्या मीनिंग होगा? अन्वय और व्यतिरेक दो चीजें होती हैं। अन्वय का मतलब है कि साथ साथ।
हाँ, अन्वय मतलब साथ में, व्यतिरेक हाँ मतलब एक नेगेटिव बात करता है, एक पॉजिटिव बात करता है। अन्वय कहलाता है कि अग्नि के होने पर धुआं का होना, ये अन्वय है, अन्वय हाँ सिद्धि, उसके होने पर उसका होना। ठीक है। हाँ। और व्यतिरेक कहलाता है उसके नहीं होने पर उसका नहीं होना। अच्छा, ठीक है, ऐसी बात कर। तो फिर द्रव्य के होने पर द्रव्यत्व का होना ये नहीं, गुण के इसमें। होने, हाँ गुण के होने पर द्रव्य का होना हाँ होगा ये। तो जरूर होगा। ज्ञान अच्छा, होगा तो आत्मा जरूर होगी, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। हाँ तो जहाँ द्रव्य होगा वहां गुण होगा। हाँ तो जी। ये व्यतिरेक हुआ कि अन्वयी हुआ? नहीं, ये तो अन्वय हुआ। ये तो अन्वय हुआ ना। हाँ, व्यतिरेक में होगा कि गुण के बिना द्रव्य नहीं होते। अच्छा, गुण के बिना द्रव्य नहीं होते। ठीक है, चलिए आज बस इतना है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।